मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं उस रास में, उस रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा ना कोई पुरुष जाएगा उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा ना कोई पुरुष जाएगा उस रास में, उस रास में। और हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो मुझे न जाने उस राज को, उस राज को ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने उस राज को, उस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सब बात को, सब बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सब बात को, सब बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। खिसक गई जब सर से साड़ी, खिसक गई जब सर से साड़ी। मुस्काए बनवाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी
ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, 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 रास में आ गए हैं। बोली रास बिहारी भगवान की की जय। जय जय श्री राधे। इस मंगलमयी रास की लीला में महादेव पधारे। बड़ा आनंद लिया प्रभु ने। ऐसी बंसी बजी, ऐसी बंसी बजी कि महादेव सुध बुध भूल गए। अब सुध बुध भूले तो क्या हुआ कि महादेव का असली चेहरा सामने आ गया। खिसक गई जब सरते सारी, मुस्काए गिरधारी। अब गोपियों को पता चला कि रे गोपी नहीं, वो तो गोपा है भाई, रे गोपो है, वो तो बाबो है। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले वाह महादेव, अद्भुत। आज तो हम भी आपको नहीं पहचान पाए। ठीक है, जब आप गोपी बन के आए ही हो तो सुनो, आज से मेरी इन सभी गोपियों के आप ईश्वर बन जाओ। और महादेव का नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। आप वृंदावन जाते हो, जब जब वृंदावन जाओ, यमुना किनारे गोपेश्वर जी का ये मंदिर स्थित है। अवश्य गोपेश्वर महादेव का दर्शन करें। भगवान शिव गोपीश्वर। ऐसी मंगलमयी लीला को देख करके आसमान में स्थित चंद्रमा खड़ा का खड़ा रह गया। बड़ा विचित्र लगता है, प्रकृति में, उनकी व्यवस्थाओं में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। अरे भाई 9-10 घंटे की रात है, ओ भैया 12 घंटे की, 12 दिन की, 1 महीने, ना 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 2 महीना, बोले ना 6 महीने की एक बड़ी रात हो गई। 6 महीने की रात। आकाशमणि चंद्रदेव रात्रि में खड़े के खड़े रह गए। सूर्य बोला चंद्रमा आगे बढ़ो, मेरा टाइम हो गया आने का। चंद्रमा बोला बैठ जा, तेरा टाइम हो गया। आज सारा का सारा टाइम मेरा है। मेरे वंश में भगवान प्रकट हुए हैं। आज मेरे चंद्रवंशी भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं। मैं देखूंगा, देखता रहूंगा, कोई नहीं आ सकता है। सूर्य भी बड़ा विचित्र लगता है कि 6 महीने तक चंद्रमा खड़ा का खड़ा रह गया। ऐसी भी क्या बात है। अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित ने प्रणाम करके निवेदन भी किया, गुरुदेव ऐसा भी क्या। मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं गुरुदेव। 6 महीने की इतनी बड़ी रात हो गई। भगवान महात्मा सुखदेव मुस्कुराए, बोले राजन, त्रेता युग में सर्वेश्वर भगवान श्री राम के रूप में आए। दशरथ राजा के यहाँ प्रकट हुए। उनके जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। सूर्यवंशीय श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ठाट बाट से। अब दिन में था भाई, तो दिन में था तो राम जी का जन्म उत्सव, सूर्य भगवान आसमान में खड़े के खड़े रह गए। वो उत्सव देखते रहे, देखते रहे। चंद्रमा बोला सूर्य देव आगे बढ़ो, मेरा टाइम हो गया आने का। सूर्य बोला बैठा रहा चुपचाप।
मेरे वंश में राम जी आए हैं, मैं जी भर के देखूंगा, आनंद लूंगा। ये उत्सव पूरा होगा तब मैं जाऊंगा। बैठा रहे चुपचाप। चंद्रमा बड़ा दुखी हो गया कि मेरा तो नंबर ही नहीं आया देखने का। अब वो रोता रोता श्री राम जी के पास गया। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? आपके जन्म उत्सव का आनंद सूर्य ले रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। रोने लगा तो राम बोले, चंद्रमा काहे रो रहे हो भैया? सुनो, अवश्य ही मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन कोई भी मुझे राम सूर्य नहीं कहेगा। मैं तेरा नाम अपने नाम के आगे जोड़ देता हूं, सब लोग मुझे राम चंद्र कहेंगे। कोई नहीं कहेगा राम सूर्य, मैं रामचंद्र कहलाऊंगा। चंद्रमा अब तो खुश हो जा, अब हंस ले। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। तो बोले भैया, अब तो वो उत्सव पूरा हो गया, 1 महीना बीत गया, गई गाड़ी। अब तो एक काम कर, आगे द्वापर युग में मैं फिर से धरती पर आऊंगा। उस समय कृष्ण भगवान बन के आऊंगा, गोपियों के साथ में रास विहार करूंगा। उस समय रात्रि होगी, सो हे चंद्रमा, तुम आना और हमारी लीला का दर्शन करना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, 4-5 महीना नहीं, पूरे 6 महीने तक मेरी लीला का आनंद लेना चंद्रमा। अब तो राजी हो जा। हाँ, अब ठीक है चंद्रमा। भगवान सुखदेव बोले, राजन, यही कारण है कि चंद्रमा आज 6 महीने तक खड़ा का खड़ा रहा, भगवान की इस रसमयी लीला का दर्शन करता रहा। आनंद आ गया। इस लीला में कामदेव भी आया। एक बार कामदेव ने कहा था, प्रभु, मैंने अच्छे अच्छे वीरों को हरा दिया है, मैं आपको भी हरा सकता हूं, लड़ ले, आजा लड़ ले, देखता हूं कौन जीते। बोले, अभी तो आप अकेले हो, ऐसे थोड़ी, बहुत सारी गोपियों के आसपास जब आप होंगे तब मैं आऊंगा, आपको भी काम के वशीभूत कर दूंगा। अच्छा, तो आ जाइए भाई। आज अनेकों गोपियों के मध्य में सर्वेश्वर भगवान को देखा तो कामदेव भगवान को काम अधीन करने आया। आया था मोहन को, किस लिए? मोहित करने। लेकिन हुआ क्या? वो कामदेव उल्टा स्वयं ही मोहित हो गया। कामदेव का एक नाम है मदन। भाई, कामदेव के कई नाम हैं। कामदेव के पर्यायवाची शब्दों में देखा जाए तो बहुत सारे नाम आते हैं। कामदेव को मनमथ भी कहते हैं, कामदेव को मदन भी कहते हैं, मकरध्वज भी कहते हैं, मार भी कहते हैं आदि। तो कामदेव का एक नाम है मदन। वो मदन मोहन को मोहित करने आया, लेकिन क्या हुआ? मोहन को देख करके वो मदन स्वयं ही मोहित हो गया, गिर पड़ा चरणों में। जब मदन मोहित हो गया तो भगवान का एक नाम और पड़ गया, मदन मोहन। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय। रास बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री श्री राधे। ऐसी रसमयी लीला भगवान श्री हरि ने यमुना किनारे करी है। ठाकुर जी ने रस में थोड़ा परिवर्तन करना चाहा तो गोपियों के मन में क्या भाव आया कि आज संसार में हमसे बड़ा कोई नहीं है। आज संसार में हमारे से बड़ा और कोई नहीं, क्योंकि भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। देखो देखो भगवान हमारा आलिंगन कर रहे हैं। देखो भगवान का हाथ मेरे हाथों में है। देखो देखो भगवान ने मुझे अपने गले का हार ओहो मेरे गले में धारण कराया है। आज मेरे से बड़ा कौन है। ऐसे सौभाग्य मद हो आया इन गोपियों को। और भगवान को किसी भी प्रकार का मद पसंद नहीं है। धन मद जोबन मद और राज मद जो पंछीन में ढेर। किसी भी प्रकार का मद न हो तो समझना चाहिए कि ये इसका अब अंतिम जन्म है, अब दोबारा जन्म नहीं। किसी प्रकार का लेश मात्र भी अभिमान नहीं है तो समझ लेना कि अब ये जीव दोबारा जन्म नहीं लेगा, मुक्त हो जाएगा। बांधने वाली कौन है? सांसारिक वासना ही, कामना ही बांधने वाली है, अभिमान ही बांधने वाला है। ये मन ही बांधने वाला है। मन संसार में लगा तो फिर संसार में जन्म लेना पड़ेगा। मन भगवान में लगा तो भगवान के चरणों की सेवा में चले जाओगे। खेल इसी का है भैया। मद हो आया गोपियों को। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा तो क्या लीला हुई? उन सब के बीच में से भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए भगवान। राधा और कृष्ण प्रिया प्रियतम मध्य में विराज रहे, अंतर ध्यान हो। हरि बोल। अंतर ध्यान हो गए ठाकुर जी। अब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां रोने लगी। हाँ ठाकुर जी कहां गए, मेरे प्यारे कहां गए, कहां गए, कहां गए। रोने लगी। रोते रोते जो भगवान को पुकारा है उन्होंने, उसी को कहते हैं गोपी गीत। रोते रोते जो करुण पुकार करी है उन देवियों ने, ब्रजगोपियों ने, वही गोपी गीत कहलाता है। आई एक दो गीत हम भी गाएं। पुकारा है गोपांगनाओं ने। जयति तेदिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत जयति तेदिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा
प्यारे, आपके इस ब्रज मंडल में जन्म लेने से इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। हे कृष्ण, कहाँ हो, कहाँ हो? हे प्राण वल्लभ, हे प्राणनाथ, आपके जन्म लेने से इस ब्रज की बड़ी महिमा हो गई। देखो देखो, वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी अब यहाँ ब्रज में रहने लग गई है। वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी माता यमुना किनारे ब्रज में निवास कर रही है। अब जिन्होंने 84 कोस की परिक्रमा करी है उन्होंने देखा होगा बेलवन में, क्यों विनोद भाई साहब, बेलवन में लक्ष्मी माता आज भी हाथ जोड़ करके बैठी है। कमाल है। जहां तहां लक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं, लक्ष्मी यूं आशीर्वाद देती हुई दिखाई देती है, आशीर्वाद की मुद्रा में। लेकिन यमुना किनारे वृंदावन में, बेलवन में जगन माता लक्ष्मी जी क्या कर रही है? हाथ जोड़ के बैठी है। अरे बापुड़ा दया कर। शयत इंदिरा सस्वदत्री, ओ सस्वदत्री, इंदिरा वैकुंठ वासिनी सस्वदत्र अत्र यहाँ विराजमान है। प्यारे श्याम सुंदर, कहाँ हो, कहाँ? बड़ी रोई है गोपियां, हाय हाय हाय। धरती से कहती है कहाँ गए हमारे प्यारे। आसमान में स्थित सूर्य चंद्रमा से कहती है कहाँ गए प्यारे। ओए हे धरती माता तुम बोलो, हे धरती माता तुम बोलो, मेरे श्याम गए तो कहाँ गए, ओ मेरे श्याम गए तो कहाँ गए। हे धरती कल्याणी तुम बोलो, हे धरती कल्याणी तुम बोलो, मेरे पिया गए तो कहाँ गए, मेरे पिया गए तो कहाँ गए। हे सूरज चंदा तुम बोलो, हे सूरज चंदा तुम बोलो, मेरे श्याम गए तो कहाँ गए, ओ मेरे श्याम गए तो कहाँ गए। मेरे पिया गए तो कहाँ गए, मेरे पिया गए तो कहाँ गए। नंदलाल गए तो कहाँ गए, नंदलाल गए तो कहाँ गए। कहाँ हो प्यारे, कहाँ हो? ए प्यारे श्याम, पुरुष जाति के पेड़ों से प्रार्थना करती है। पुरुष जाति के पेड़, हे पीपल बरगद तुम बोलो, 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 हे नीम नारायण तुम बोलो, हे नीम नारायण तुम बोलो, मेरे श्याम गए तो ओ मेरे श्याम गए तो कहाँ गए। घन श्याम गए तो कहाँ गए, घन श्याम गए तो कहाँ गए। मोरे पिया गए तो कहाँ गए, मेरे पिया गए तो कहाँ गए। अरे और तो और स्त्री
मालती के पौधों से प्रार्थना करती है। हे मालती तुलसी तुम बोलो, हे मालती तुलसी तुम बोलो, हे तुलसी कल्याणी तुम बोलो, हे तुलसी कल्याणी तुम बोलो। मेरे पिया गए तो कहाँ गए, मेरे पिया गए तो कहाँ गए, घनश्याम गए तो कहाँ गए, घनश्याम गए तो कहाँ गए, मेरे श्याम गए तो कहाँ। रोती रही, रोती रही, रोते रोते बेचारी क्या करे, आंखों के आंसू ही सूख गए, गिर पड़ी। रोते रोते आंखों से उनका दैहिक अभिमान, वो मद आंखों से पानी बन करके बाहर निकल गया, बह गया, निर्मल हो गई। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब ये मन निर्मल हो जाता है तो ये जीव परमात्मा को पा लेता है। उसी समय रास बिहारी सरकार प्रकट हो गए, उन गोपियों का पुनः पुनः सत्कार किया है, सुख दिया है। ओहो, पुनः रास तो हुआ ही, अब महारास हुआ है। हरि बोल। जमुना किनारे रास विहार, अरे रास रचो है महारास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। दोनों हाथ उठाते हुए राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, हो कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन,
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओहो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ देखो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। ओ सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओहो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ देखो रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। ओ यमुना किनारे महारास रचो है। 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 यमुना किनारे महारास रचो। बोली रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सत्यनारायण। महाराज के चरणों में सभी भक्तजनों का साष्टांग प्रणाम। भक्तजनों, श्री मदन मोहन जी, अच्छा,
श्री मदन मोहन जी जो हमारे मुख्य यजमान है, उनकी आज बदौलत अब हम यहाँ एक धर्म नगरी में भागवत कथा ज्ञान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद। जय हो। मैं मदन मोहन जी उनके परिवार को बहुत ही हार्दिक अभिनंदन सभी भक्तजनों की ओर से। आज के यजमान श्री राम रतन जी पारासर किशनगढ़ वाले, उनकी ओर से आज की सुबह की भोजन प्रसादी है। मैं श्री राम रतन जी पारासर और उनकी धर्मपत्नी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। हेलो। हाँ, एक बार मुख्य माला तो आप नहीं, देखो माला तो आप। हाँ बोलो, मदन जी कह रहे हैं। हाँ जी, मदन जी बाला कह रहे हैं। नहीं मदन आप बना दो। मदन जी, आप अच्छा, ठीक ठीक। हाँ हाँ, पंडित जी थोड़ा संकल्प तो करो। आइए थोड़ा। तो साहब सत्यनारायण जी, आज के जजमान का ही माला अर्पण किया जा रहा है। जजमान तो 4 दिन भी बढ़िया होएला। प्रसादी के हिसाब से। अच्छा, भोजन प्रसादी के। हाँ जी। तो आज भोजन और नाम तो बताए दो। चूरमा चूरमा बाटी है कि क्या है? नहीं गोविंद जी, आज भोजन में क्या बढ़ा है? यह भागवत कथा सभी भक्तजनों के सहयोग से ही हो रही है। आपका सहयोग बहुत अच्छा है। संकल्पानुसारेण अद्यस्मिन् समये अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अपना नाम और गोत्र मन में उच्चारण करें। अमुका अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अमुका अमुक नामनेः जजमानस्य सपत्नी को हम सपरिवारो हम सर्वविधि कल्याणार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम प्राप्त लक्ष्मीः प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल आयु संरक्षणार्थम भगवतः पुराण पुरुषोत्तम देवताः कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम व्यापार क्षेत्रे उत्तरो उत्तर वृद्धि हेतवे यही कामना संसिद्ध्यर्थम च अद्य अस्मिन् समये कृतस्य श्रीमद्भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ अद्य पंचम दिवसे प्रधान जजमानस्य भगवताः पुराण पुरुषोत्तम देवताः पूजनम् अद्य हम करिष्ये। ओम जेन कर्माण्यपसो मनीखिनो जगने कृणवन्तो विदधते कुधीराः यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानान्तन मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोलिए भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। स्वागत है। ओम श्रीर्वर्चस्वमायुष्यम आरोग्यम विधाक्षोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुभक्तिलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः आयुमस्तु बलमस्तु कल्याणमस्तु।